मेरे साथ हैं राजेश आर्य, मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन। आइए जानते हैं कि कंज्यूमर राइट्स को लेकर लोगों को क्या किस किस तरह की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने हकों को समय पर ले सकें। नमस्कार सर। Namaskar. First of all, I extend my greetings to all the consumers on the World Consumer Rights Day. In fact, ये जो Consumer Rights Day है, ये मनाया जाता है क्योंकि इस दिन यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने in 1962 he formally addressed the issue of the consumer rights and sent a proposal to the Congress. So from that day it is considered as a consumer rights day और इसको all over the world मनाया जाता है। तो सबको consumers को हमारी तरफ से मुबारक। Consumer in fact everybody is a consumer, right? The day child is born, वो उसी दिन से कंज्यूमर शुरू हो जाता है until I mean the whole life everybody is a consumer. So consumer has to be aware of its rights. सर हिंदी में। ये कंज्यूमर्स को अपने जो राइट्स हैं उसके अवेयरनेस होनी चाहिए। कंज्यूमर को राइट्स दिए गए हैं अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। इसमें है एक तो राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज़ है। यू कैन चूज़, वो चूज़ कर सकता है, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनमें चूज़ कर सकता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, ही शुड हैव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स ही इज़ गोइंग टू बाय। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, कंज्यूमर को कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयर करना, ये भी उसका एक राइट है। ही हैज़ राइट। देन ही इज़ राइट टू बी हर्ड आल्सो, उसको सुना जाए, उसको, ये उसका अधिकार है। देन राइट टू सीक रेड्रेसल मीन्स कि उसको अगर कोई शिकायत है तो उसका निष्पादन होना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। देन राइट टू रिपेयर, अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट मंगाई है, कंज्यूमर ने बाई की है, तो उसको अगर रिपेयर्स की ज़रूरत है तो इट शुड बी ए राइट, एज ए मैटर ऑफ राइट उसको मिलना चाहिए। नॉट कि वो उसको जो विक्रेता है या जो मैन्युफैक्चरर है उसके पीछे पीछे जाए कि मेरा ठीक करिए। तो ये राइट्स दिए गए हैं। इन्हीं राइट्स को कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ये दिन की महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। जी सर, देखा जाता है कि लोग आज के समय में जो कंप्लेंट्स हैं वो कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोर्ट का मामला है, बहुत लंबा जा सकता है। तो इस तरह की थिंकिंग रखने वाले, इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कंज्यूमर कोर्ट किस तरह उनकी मदद कर पाता है? हाँ, ये आपने बड़ा सही इशू पूछा है। इसमें ऐसा है कि कंज्यूमर कंप्लेंट करनी कोई मुश्किल नहीं है। कंज्यूमर कंप्लेंट करनी उतनी ही आसान है जितना आसान कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट खरीदना है। क्योंकि और इसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि कंज्यूमर को किसी लीगल असिस्टेंस की, किसी वो अपना एडवोकेट या वकील की ज़रूरी है करना। वो अपने आप कर सकता है। एंड कंज्यूमर्स की सुविधा के लिए अब हमने ये प्रावधान दिया है कि कंज्यूमर जो है अंडर दिस न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वो अपनी जो कंप्लेंट है वो ऑनलाइन भी कर सकता है। उसको कोई पेपर वर्क भी नहीं करना ज़रूरी नहीं है। और उसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक प्रोसीजर है, एक ऐप है, एक ई दाखिल हमारा एक है अंडर अपने ऑनलाइन करने के लिए। उसमें जाके वो अपने सारे पर्टिकुलर्स भर सकता है, उसको क्या शिकायत है। और बड़ी बहुत एलेबोरेट नहीं है, जो उसको उसकी शिकायत है वो अपनी हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी करना चाहे वो कर सकता है। साथ में उसने जो बिल्स लिए हैं वो साथ में लगाए जो उसका है, तो बहुत आसान है। और विशेषतः आज के टाइम में जबकि ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत प्रचलन है, सब कुछ अब जिसको ई कॉमर्स हम कहते हैं, तो उस समय को, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए रादर हम ये एनकरेज करते हैं कि लोग
अपने आप कंप्यूटर्स में थ्रू थ्रू ऑनलाइन करें, और हम भी उसका ऑनलाइन ही उसका निष्पादन करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। और उसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत एक सुविधा दी गई है, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कंज्यूमर को अगर वो जॉब कर रहा है, कहीं कर सकता है, या घर से है, गृहिणीਆਂ हैं, वो नहीं आ सकते हैं, तो वो अपना ऑनलाइन फाइल करने के बाद वो उस केस के आगे जो प्रोसीडिंग्स होनी है उसको वो ऑनलाइन हमारे अपना थ्रू ऑनलाइन उसके अंदर जाके कर सकता है, अटेंड कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और एक लिंक दे दिया जाता है उसका, और वो अपने घर बैठे हुए अपने केस के बारे में अपना कर सकता है, जानकारी नहीं, वो उसको केस को आगे परस्यू कर सकता है, उसको अपने आर्गुमेंट्स करने उसमें, वो सब कर सकता है उसके अंदर। कोई